अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते मनः स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्ता स्तन्यं यथा वत्सरातुदारता प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा प्रियं प्रियैव विसुतं विष्णुना मनोरविन्दाक्षद्रेक्ष्यति त्वाम् अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं लोकजने ससख्यं संसारचक्रे भमतः स्वकर्मभिः संसारचक्रे ममता स्वकर्मभिः तन्माययात्मा जददारगे तन्मायात्मा जददारगे स्वासक्तचित्तस्य न नाथभूयात् स्वसक्तचित्तस्य ननाथभूयात् अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलम् वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम। हे प्रभु, मैं आपके भक्त बनने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हे प्रभु, हे नाथ, आप कृपा करके आप हमें अपने भक्तों का भक्त बना दो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके दास का दास बन जाऊं, आप ऐसी कृपा कर दो। आपके किसी भक्त का श्री चरण मुझे प्राप्त हो जाए। हे नाथ, मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से केवल आपका चिंतन करूं, आप ऐसी कृपा कर दो। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे त्रैलोक्य नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं
तो अपने भक्तों का श्री चरण मुझे प्रदान कर दें। हे नाथ, आपके चरणों में हमारी प्रीति कैसी हो। वृत्रासुर कहता है, प्रभु अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पक्षी का बच्चा दाना चुनने के लिए गई हुई अपनी माँ का चिंतन करता है, हे प्रभु ऐसे ही हम आपका चिंतन करें। जैसे खूंटे में बंधा हुआ बछड़ा गोचारण की गई हुई अपनी गौ माता का चिंतन करता है, हे प्रभु ऐसे ही हम आपका चिंतन करते रहें। और तीसरा भाव दिया कि जैसे धन कमाने के लिए परदेश में गए हुए अपने पति का चिंतन प्रियतमा करती है, ऐसे ही हे नाथ, हे प्रभु हम आपका चिंतन करते रहें, ऐसी आप कृपा कर दो। बड़ी सुंदर मंगल प्रार्थना करी है वृत्रासुर ने। आइए हम लोग एक बार बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी स्तुति करें। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर, मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद
बसने के समय ब्रज धाम बसने के समय गिरिवर लखों पे उहारना तुम याद हो कि ना याद हो मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर कदमों को नाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय वृत्रासुर ने भगवान के चरणों में बड़ी मंगल सुंदर स्तुति करी और महाराज उस दिव्य वज्र को लेकर के देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के साथ बड़ा भीषण युद्ध किया है। एक बार तो वृत्रासुर ने ऐसा भीषण प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वह दिव्य वज्र दूर जाकर के गिरा। इंद्र लज्जित हो गए। वृत्रासुर कहता है कि हे देवराज इंद्र, यह लज्जा करने का समय नहीं है। तुम वीर की भांति लज्जा छोड़ करके और दिव्य वज्र को तुम धारण करो और हमारे साथ युद्ध करो। देवराज इंद्र उस दिव्य वज्र को पुनः उठा करके और वृत्रासुर के साथ युद्ध करने लगे और देवराज इंद्र ने अपने उस दिव्य वज्र से वृत्रासुर का वध किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृत्रासुर का वध हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, यह वृत्रासुर जो है यह तो असुर था, राक्षस था, और इसने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करी। इसने स्तुति तो ऐसे करी जैसे कोई भगवान का परम भक्त हो। फिर यह लीला कैसे हुई, आप तो कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यह वृत्रासुर जो है यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके यहाँ कोई संतान नहीं था, कई रानियां थी, इसलिए यह बड़ा दुखी रहता था। एक बार इसके यहाँ अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। अंगिरा ऋषि के चरणों में इसने प्रार्थना करी, हे महाराज आप कृपा करो हमारे यहाँ संतान हो जाए। अंगिरा ऋषि ने एक दिव्य यज्ञ किया है और उस यज्ञ से जो चरु प्रसाद मिला, वह चरु प्रसाद जो है उसको भेंट किया है चित्रकेतु को। चित्रकेतु वह चरु प्रसाद लेकर के आए और अपनी जो ज्येष्ठ रानी है कृतद्युति, उन रानी को वह चरु प्रसाद दिया। महारानी कृतद्युति उस चरु प्रसाद को ग्रहण की, गर्भवती हुई और कालांतर में उनके यहाँ बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और राजा का उसके प्रति अत्यंत प्रेम था। बड़ी रानी को अत्यंत प्रेम करते, बालक में अत्यंत प्रेम करते, तो अन्य जितनी रानियां हैं वह सब जो है अपने को हीन समझती थी कि राजा हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए उन रानियों ने आपस में मंत्रणा किया और उस नवजात बालक को विष दे दिया। वह बालक जो है मर गया। उसके विरह में, उसके शोक में छाती पीट पीट करके महाराज रानी और चित्रकेतु महाराज रुदन करने लगे। और उसी समय में श्री नारद जी महाराज पधारे, अंगिरा ऋषि आए और उन दोनों ने भागवत धर्म का सुंदर उपदेश किया है। कहते हैं कि राजन, 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र है जिसको शत्रु पुत्र कहते हैं, जो माता पिता को कष्ट देता है, कटु वचन बोलता है, माता पिता को रुलाता है, शत्रु जैसा कार्य करता है, उसको शत्रु पुत्र कहते हैं। दूसरा होता है ऋणानुबंध पुत्र, जो पिछले जन्म के ऋण को चुकाने के लिए आता है।
जो लेन देन है वह पूरा हुआ, उसके बाद चला जाता है। जैसे किसी के यहाँ संतान का जन्म हो और जन्म लेने के बाद वह बहुत बीमार हो जाए, उसकी चिकित्सा में बहुत सारा धन लगे और अंत में उसका प्राणांत हो जाए, तो ऐसे जो पुत्र होते हैं उनको ऋणानुबंध पुत्र कहते हैं। ऋण का अनुबंध से वह आए थे, लेन देन पूरा हुआ, चले गए। और कहते हैं तीसरे पुत्र हैं उदासीन पुत्र, वो पुत्र जो माता पिता से किसी प्रकार का, बिठा दो बालकों को, बैठ जा बेटा, शांति से बैठ जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उदासीन पुत्र जो हैं वह पुत्र होते हैं जो माता पिता से किसी प्रकार का लेन देन नहीं रखते। माता पिता ने पढ़ाया लिखाया योग्य किया और पुनः पत्नी पुत्र को लेकर के परदेश में चले गए, देश विदेश में चले गए, पुनः माता पिता की सुधि ही नहीं लेते हैं, ऐसे उदासीन पुत्र। और चौथे सेवक पुत्र हैं, जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं होने देते, वह सेवक पुत्र होते हैं, धर्म पुत्र होते हैं। 4 प्रकार के ही राजन यह पुत्र हैं। सुंदर भागवत धर्म का उपदेश किया और यह भागवत धर्म का उपदेश करके चित्रकेतु जो है वह भगवान नारायण की तपस्या में लग गया और कालांतर में यह चित्रकेतु जो है वह गंधर्व हुआ। एक बार कैलाश में भगवान शिव के निकट भगवती माता पार्वती को देखा, उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया और माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ असुर बन जाओ। माता पार्वती के श्राप से यह असुर बन गया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार इसके भीतर थे, इसी कारण से इसने आज भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करी, मंगल स्तुति करी। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान की लीला कैसी विचित्र